अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जनाब, आज हम जिस जड़ी बूटी या जिस फल के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे हैं वो जनाब चूँकि मैंने ये समझा कि जो है आगे सर्दियां आ रही हैं और लोग जो है गर्म चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और वैसे भी आजकल जो है हड्डियों का बहुत ज़्यादा इशू रह रहा है, तो मैंने सोचा कि इस जड़ी बूटी के मुतल्लिक या इस फल के मुतल्लिक आपको आगाही दें। इसको जो है जनाब हम जिस जड़ी बूटी के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे हैं वो है जनाब सिंघाड़ा। बंगाली ज़बान में इसको पानी फल कहा जाता है, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको इंडियन वाटर चेस्टनट कहा जाता है। ये अमूमन तौर पर एक आबी बेलदार बूटी है का फल है और ये अमूमन तौर पर झीलों और तालाबों वगैरह में ये पाया जाता है। इस बेलदार बूटी के दोनों तरफ कांटे होते हैं और इसके मगज़ में बकसरत नशास्ता पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत का हामिल होता है सिंघाड़ा। इसके छिलके में मैग्नीज पाया जाता है बहुत ज़्यादा और इसके अंदर बहुत किस्म के मिनरल, इवन आप ये समझ लें कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक इसके रंग का ताल्लुक है, इसका पोस्ट यानी जो इसका छिलका होता है वो स्याह होता है और इसका मगज़ जो हम इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर वो सफ़ेद रंग का होता है और जायके के हिसाब से ये फीका होता है। मिजाज जहाँ तक इसका होता है, जब ये ताज़ा फॉर्म में होता है और ये सर्दी में ज़्यादातर अमूमन ज़्यादा मिलता है खाने के लिए, तो मिजाज के हिसाब से जब ये ताज़ा होता है तो ये सर्द और तर होता है। जब ये खुश्क हो जाता है तो इसका मिजाज सर्द और खुश्क हो जाता है, यानी अगर हम खुश्क इस्तेमाल करते हैं तो उसका मिजाज जो होता है वो सर्द और खुश्क होता है। मुकाम पैदाइश का जहाँ तक मैं तस्करा करूँ तो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये झीलों और तालाबों और गदले पानी में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पाको हिंद में बहुत आसानी से और वाफ़ी मकदार में पाया जाता है। अब इसकी जहाँ तक बात करें कि ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा होता है, तो ये ज़्यादातर जो मिजाजतन गर्म मिजाज के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब हो जाता है और मकफी बा भी होता है उन लोगों के लिए। जनाब, इसके अलावा जो है कहते हैं आजकल चूँकि हड्डियों के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा हड्डियों के मसाइल आते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोगों की हड्डियों के मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिससे जो है हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका जनाब आपने क्या करना है, पाउडर लेना है सिंघाड़े का और उसको 1 चाय का चम्मच दूध में डाल के उसके साथ आपने एक टैबलेट आती है, आप कुश्ता कहें, कुश्ता मरवरीद की आपने टैबलेट लेनी है। सुबह और शाम एक एक अदद वो आप इसके साथ यानी सिंघाड़े के जो दूध में डालेंगे पाउडर, उसी दूध के साथ आपने ये कुश्ता मरवरीद की टैबलेट लेनी है सुबह और शाम एक एक। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी हड्डियां जो है बहुत मजबूत हो जाएंगी। जिन ख़वातीन को आए दिन हड्डियों में दर्द रहता है या जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो उम्र रसीदा मर्द हजरात होते हैं या ख़ातून होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। इसके अलावा जनाब आजकल बच्चों को कद बढ़ाने का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि बच्चे जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं खाते, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फलों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, माएँ भी जो है बहुत इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा मुफीद है कद बढ़ाने के लिए। तो आपने करना क्या है, आपने जनाब 50 ग्राम लेना है सिंघाड़ा और 50 ग्राम आपने लेनी है तबाशीर। दोनों को आपने हम वज़न लेकर पिसवा लेना है। अगर 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करवाना है सुबह और शाम दूध के साथ। अगर 5 साल से ऊपर के हैं तो एक एक चम्मच सुबह शाम आपने इस्तेमाल करवाना है। तो बहुत तेज़ी से जो है मैंने अपने मरीज़ों को भी इस्तेमाल करवाया है, बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इस नुस्खे को मैंने कहा आपके लिए भी बताऊँ, आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जिन ख़वातीन को लिकोरिया का मसला रहता है तो उनके लिए भी सिंघाड़ा बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो भी जो है सिंघाड़े का इस्तेमाल करेंगी सुबह शाम एक एक चम्मच दूध में ही डाल के। और जो मर्द हजरात जरियान के मसले से दुचार हैं या जो गर्म मिजाज के तबीयत के हिसाब से महसूस करते हैं कि उनके मिजाजतन गर्म है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है।
तो वो भी सुबह शाम एक एक चम्मच जो है दूध के इस्तेमाल करेंगे। चूँकि ये मुगल्लिस है सिंघाड़ा, तो जिन मर्द हज़रात को जो है जरासीम का इशू रहता है, स्पम्स का मसला रहता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जनाब आखिर में जो अफराद जिनके दांत कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। चूँकि हम आपको फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताते हैं और हम चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है फ़ायदा भी मालूम हो जाए, कैसे इसका इस्तेमाल से फ़ायदा होगा और क्या इसके इस्तेमाल से नुकसान होगा। तो मैं आपको शुरू में जिस तरीके से बता चुका हूँ कि ये आबी झीलों और तालाबों में जो है ये फल उगता है, तो जब भी इसका इस्तेमाल करें इसको बॉयल करके और धो के इस्तेमाल करें, ताकि जो है इसके जो मुज़र असरात हैं वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, इसका साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये हज़म जो है थोड़ा, चूँकि मैंने आपको बताया कि ये ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो ये जो है कहते हैं देर से हज़म होता है। तो जिनके मैदे हज़म सही तरीके से नहीं कर पाते ग़िज़ा को, या जिनके मैदों का मसला है, तो वो इसका इस्तेमाल जो है ना करें, या फिर जो है अगर करते हैं तो बहुत कम मिक़दार में या अपने तबीब के मशवरे से करें। और चूँकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मिनरल और इसके अंदर होते हैं विटामिन्स वगैरह, तो आप इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे तो इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। या तो आप खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें या खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और ये भी आपको बता दूं कि मैंने चूँकि सर्दियां आ रही हैं, तो इस लिहाज से मैंने इंजीर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो देखना मत भूलिएगा। जिन लोगों को बवासीर का मसला है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हार्ट अटैक से मसले से दो-चार हैं, ये नुस्खा जो है फ़रीका के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मोगिस, शुक्रिया।